हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस भी अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। गाइज, आज की जो सीरीज मैं शुरू करने जा रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ग्रामर, व्याकरण किसी भी साहित्य की जान होती है, लिटरेचर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आप कुछ भी लिखिए, कोई भी सेंटेंस बनाइए, कोई भी काम कीजिए, विदाउट ग्रामेटिकल रूल, व्याकरण से संबंधित नियमों के, वो कंप्लीट नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो उसमें क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, ये सभी चीजें यूज होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़े भी हैं और मैनेज भी किए हैं। ठीक है, वही चीजें जब हम शॉर्ट हैंड में यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम शॉर्ट हैंड में इसको अडॉप्ट करते हैं तो वहां पर इसका कंसेप्ट भी इजी हो जाता है और ये पढ़ने में भी आसानी देते हैं। तो शब्द जो क्रियाओं के साथ मिलकर छोटे हो जाते हैं और उनको पढ़ने में सुविधा होती है। और पढ़ने में सुविधा होने का एक फायदा ये हुआ कि हमारी एक्यूरेसी मेंटेन होती है। ठीक है, और ये रूल मैं आपको स्टार्टिंग में से बताती हुई आ रही हूँ। जब भी मैंने आपको डिक्टेशंस बताई हैं, जहां मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन किया है या कहीं पे डिक्टेशन बताई है या मैंने एडवांस आउटलाइन बताई है, तो कहीं ना कहीं ये रूल उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। बिकॉज शब्दों को छोटा ही हम इन्हीं रूल्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे कि हमारे शब्द एकदम रिफाइन हो जाते हैं और हमें पढ़ने में, समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या रोल प्ले करते हैं हमारी शॉर्ट हैंड में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि एक एक स्टेप आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए और जब आप प्रैक्टिकली उसको करें तो बी कॉन्फिडेंट एंड 100% ग्रिपिंग स्पीड। ठीक है, ताकि आपको भी अपने लिखने पे, अपने करने पे कॉन्फिडेंस हो और आप जो भी करें फुल हार्टेड करें। ठीक है, देखिए एक चीज आपको बताऊंगी, आप कुछ भी करते हैं, आधे मन आधे दिमाग से ना कोई भी काम सक्सेस नहीं होता। उसके लिए भले ही आप 15 मिनट का टाइम दें, 20 मिनट का टाइम दें, बट वो टाइम एक क्वालिटी क्राइटेरिया मेंटेन करता हो। ठीक है, उस समय पे मुझे किसी भी फालतू चीज के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ उस चीज के बारे में सोचना है जिस पर कि मैं काम कर रही हूँ। नो डाउट आप खुद ये एनालाइज करेंगे कि वो चीज आपको 2-2.5 घंटे पढ़ के या 2-2.5 घंटे करके जो काम नहीं हो पाया, वो 20 मिनट जो अपने क्वालिटी टाइम दिया है अपनी स्टडीज को, उन्होंने मैनेज कर दिया। तो मैं क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे मैटर करता है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी अपने आप मैनेज होने लगेगी। समझ रहे ना? मतलब अगर आप अच्छा समझ के लिख ले रहे हैं तो धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ जाएगी। आप ये सोचें कि आज आप 40 पे हैं और अगले महीने आप 80 पे आ जाएं, नो डाउट आ जाएंगे। बस उस 80 तक के गैप को मैनेज करने के लिए आपको अपना क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, जो मस्ट होता है। अगर आप वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपने ऊपर तो नो डाउट वो आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आज का टाइम कल का फ्यूचर मेंटेन करेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हमने बहुत बातें कर ली, अब हम देखते हैं कि ग्रामर्स हमारी शॉर्ट हैंड को कैसे मूव करते हैं, कैसे वर्क करते हैं और हम वहां पर अपना स्ट्रक्चर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेंस कौन सा होता है हमारा? प्रेजेंट टेंस, आज की तारीख, जहां हम हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रेजेंट टेंस में हमारी ग्रामेटिकल रूल्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं और वहां पर उनका क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। तो देखिए जो पहला शब्द है, अभी क्रिया शब्दों में ग्रामर का यूज होता है। जितने भी क्रिया शब्द आप बनाते हैं उन्हीं में तो हम ग्रामेटिकल रूल यूज करते हैं। जैसे कि वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो चल रहा है, इस तरह के शब्द हमारे आते हैं, है ना? तो सेम एज अब देखिए किस तरह से इनका यूज हो रहा है हमारा। देखिए वर्तमान में कृतवाच्य क्रियाएं जो होती हैं, जहां पर काम होता रह रहा है, तो उनमें हम किस तरह से यूज करते हैं। बेसिकली जो हमारे वर्ड होते हैं, वर्तमान काल अगर मैं कहूं, हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है, इसमें किस तरह से यूज होगा? तो हमारे शब्द क्या होते हैं? हूं, रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो गया। ठीक है, चुका है। ठीक है, या है, ई है, ए है, इस तरह के वर्ड हमारे जब आते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को क्रिया के साथ हम किस तरह से यूज करेंगे जिससे कि ये प्रॉपर
मैनेज हो पाए। तो देखिए शब्द अगर मैं कहूं तो जैसे शब्द बनता है आपका मैं, ठीक है, खाता हूं। सिंपल सा वाक्य है, मैं खाता हूं। कैसे लिखेंगे हम इसको? ये लिखा मैं, ये लिखा खाता, ये लिखा हूं। ठीक है, ये बन गया आपका, सिंपल बना। अब अगर मैं क्रिया का यूज करूंगी तो ता है, ती है, ते जहां आ रहा है वहां पर रूल चलता है शब्द अपनी लेंथ का आधा हो जाता है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में मैं कैसे लिखूंगी? मैं, ये मैं की लाइन आ गई आपकी, मैं खाता हूं। ये छोटा बनेगा। छोटा क्यों बना? क्योंकि खा के बाद ता होता है, मेन क्रिया होती है खा, खा के बाद आ रहा है ता। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ता के लिए इस खा की व्यंजन रेखा को अपनी लेंथ का हाफ कर देंगे। जो रूल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, क, ट और ता का प्रयोग, तो वहां पर इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसे इसकी लेंथ का आधा कर देंगे। आधा करने से इसमें ता भी जुड़ गया, तो शब्द बना मैं खाता हूं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दूसरा एक शब्द लिखा था रहा हूं। क्रिया हम यही रखते हैं। मैंने लिखा मैं खा रहा हूं, शब्द आया मैं खा रहा हूं। ठीक है, तो रहा, रही, रहे जहां आता है, जैसे ता, ती, ते के लिए हमने व्यंजन रेखा को आधा कर दिया था, रहा, रही, रहे जहां आएगा वहां डबल कर देंगे। ठीक है, क्रिया है ना। तो कैसे लिखा? देखिए मैं खा रहा हूं। ओके, इस तरह से हम इसे लिख सकेंगे। खा की व्यंजन रेखा बेसिकली आप इतनी बड़ी बनाते हैं ना, अब इसको हमने इसकी लेंथ का डबल कर दिया, तो क्या बन गया? मैं खा रहा हूं। ओके, अब इसी तरह से आपका शब्द बनता है मैं खा चुका हूं। देखिए ये मैं आपको यूज भी करके बता चुकी हूं। मैंने रूल लास्ट के लिए नहीं छोड़े थे, मैं आपको धीरे धीरे डिक्टेशन में या एक्सरसाइजेज में ये चीजें एक्सप्लेन करती गई हूँ। आज इन सब चीजों को डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि ये जो छोटे छोटे डाउट होते हैं आप लोगों के कि ता है कैसे यूज करना है, सकता है कैसे लिखना है, ये सारे डाउट भी एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैं खा चुका हूं, तो चुका, चुकी, चुके के लिए क्या करते हैं? का की व्यंजन रेखा को, ये का की व्यंजन रेखा को या तो शब्द से काट के लिख देते हैं या फिर नियर अबाउट लिख देते हैं। ठीक है, दो फॉर्मेट चलेंगे, या तो आप शब्द से काट के लिखेंगे या फिर उसके पास लिख सकते हैं तो पास लिखेंगे। अब यहाँ पर हम काट नहीं सकते क्योंकि खा एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, तो मैंने लिखा मैं खा चुका हूं। अब यहाँ पर मैं हम सेपरेट बना रहे हैं, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो मैं खा चुका हूं। इसको समझने के लिए मुहावरे के आगे पीछे के सेंटेंसेस से, उनके शब्दों से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि वहां पर खा है या मैं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा मैं खा चुका हूं। तो चुका, चुकी, चुके के लिए का की व्यंजन रेखा से या तो काट के लिखेंगे या फिर नियर अबाउट लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए किस तरह से हम मैनेज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपकी शॉर्ट हैंड को शॉर्ट करने के लिए। इसके बाद आया आपका मैंने खाया है, तो कैसे लिखा? देखिए मैंने खाया है। अब यहाँ पर नॉर्मल व्यंजन रेखा बनेगी, मैंने खाया है, न छोटा न बड़ा। जैसा आपका नॉर्मल हैंड फ्लो चलता है, आप उसी हैंड फ्लो के थ्रू इस व्यंजन रेखा को ड्रॉ करेंगे, जिससे कि आप शब्द को समझ सकें और बना सकें। ठीक है, तो ये तो हुआ आपने मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खा चुका हूं, मैंने खाया है। ठीक है, इसी तरह से हम और शब्दों में भी इनको यूज कर सकते हैं। तो देखिए वो काम कैसे होगा आपका, जैसे मुझे लिखना है वह खाता है, वह खा चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लिखते हैं उसने खाया। ठीक है। तो अब सेंटेंसेस कैसे बनेंगे देखिए, वह खाता है,
शब्द को छोटा किया ताती ते के लिए। वह खा चुका है, ठीक है। इसमें रह गया है वह खा रहा है। तो कैसे लिखा देखिए, वह खा रहा है, ठीक है। उसने खाया है, ठीक। इस तरह से ये शब्द बनेगा, उसने खाया है। इसी तरह से हम और शब्दों को बना के देख सकते हैं। तो कैसे बनेंगे देखिए उन्हें भी। तुम खाते हो, ठीक है। तुम खा चुके हो, तुम खा रहे हो, ठीक है। तो ये आ गई हमारी लाइन। अब हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। तुम खाते हो, व्यंजन रेखा को छोटा किया। तुम खा चुके हो, ठीक है। व्यंजन रेखा को नियर अबाउट लिखा। इसके बाद तुम खा रहे हो, ठीक है। इस तरह से ये शब्द हमारे बनेंगे। तो जैसे चुका चुकी चुके यूज किया है उसी तरह से हमारा ये बनेगा। इसी तरह से अदर सर्वनाम शब्दों में हमें इसे यूज करना है। तो देखिए एक अलग क्रिया लेती हूं, उसमें यूज करके देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। हम पीते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वाला बताऊंगी। इससे पहले खा का जो व्यंजन रेखा थी वो हॉरिजॉन्टल थी, ये आपकी वर्टिकल लाइन है। यहाँ पर आप उसको किस तरह से यूज करेंगे इसको देखिए, ठीक है। हम पीते हैं, हम पी चुके हैं, हम पी रहे हैं, हमने पिया है, ठीक है। तो कैसे लिखा देखिए, हम लाइन के ऊपर है, पीते हैं, थर्ड प्लेस साउंड है इसलिए लाइन काट के ही बनाया है हमने। इसके बाद देखिए हम पी चुके हैं। अब ये देखिए काट के लगाया है ना मैंने, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लगाया है। चुका चुकी चुके के लिए का की व्यंजन रेखा से इसको काट के बनाया है हमने। इसके बाद आया है हम पी रहे हैं, बड़ा बनाया है, ठीक है। जस्ट डबल, अपनी लेंथ का जस्ट डबल कर दिया तो उसमें रहा रही रहे। जब क्रिया शब्द को उसकी लेंथ का लास्ट को, अभी तो एक एक वर्ड आ रहा ना, कहीं पर ज्यादा शब्द आते हैं तो जो अंतिम शब्द होता है ना उसको बड़ा करते हैं। तो पी रहे हैं। और इसी तरह से हमारा आया हमने पिया है, ये नॉर्मल बनेगा, ठीक है। तो क्या आया, हम पीते हैं, हम पी चुके हैं, हम पी रहे हैं और हमने पिया है। इसी तरह से आप अलग अलग क्रियाओं में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द शब्द यानी कि अकॉर्डिंग टू द वर्ड हम यहाँ पे क्रिया शब्द को बनाएंगे और उनको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में या फिर डबलिंग फॉर्म में, जैसा भी है आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका वर्तमान काल का रूल हुआ, ठीक। इसमें आपको मैंने सारे अलग अलग प्रोनाउंस में किस तरह से इनको यूज करना है, इनका क्या रोल है, ये मैंने आपको बताया है अभी। तो इसको आप प्रॉपर अच्छे से देखिए और नो डाउट इसकी अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड ग्रिपिंग ऑब्वियस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट हो जाए। अभी आप लिख रहे हो इसको इस तरह से, और वैसे पहले कैसे लिखते, पी रहे हैं टैग किया तो किया नहीं। तो अब यहाँ देखो एक ही वर्ड से आपका हम पी रहे हैं क्लियर हो गया, ठीक है। पीते हैं लिखेंगे तो हम पीते पूरा लिखा है, क्रिया शब्द है, इसे डिफाइन करना पड़ेगा। यहां पर लिखना था हम पी चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड आपके क्या होता है, शब्दों को बड़ा भी करते हैं और थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। जब आप इस फॉर्म में इनको यूज करेंगे तो शब्द भी छोटे हो जाएंगे और आपको यूज करने में भी उनको आसानी होगी। तो कोशिश कीजिए, इसको प्रॉपर मैनेज कीजिए और इसको हैबिट में लीजिए। जो भी क्रिया शब्द होते हैं जहां पर भी आप इनको यूज करते हैं, फिर भी अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको रहता है, कोई भी डाउट होता है,
पॉइंट वाला भी डाउट होता है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूंगी, कोशिश करूंगी कि आपको और इजी फॉर्मेट में वो एक्सप्लेन कर सकूं। अभी के लिए अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।